वेलकम टू प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज है 4 जुलाई 2024। 4 जुलाई 2024 को जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेगी वो आज हम सभी इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हाल ही में पुरातात्विक विवदों ने किस राज्य में 41,000 साल पुराना शतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ने। पुरातत्वविदों ने किस राज्य में, तो कहां पे? आंध्र प्रदेश में 41,000 साल पुराना शतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है। तो आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शतुरमुर्ग का घोंसला खोजा गया है जो 41,000 साल पुराना है। यह खोज भारतीय उपमहाद्वीप में मेगाफोना के विलुप्त होने के बारे में जानकारी दे सकती है। मेगाफोना 50 किलो से अधिक वजन वाले जानवरों में मेगा हर्बीवोरस, मेगा कार्निवोरस और मेगा ओमनिवोरस शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेट प्लीस्टोसीन के बाद में से मानव जनित दबाव के कारण ऊनी मेमथ और कृपाण दांतेदार बाघ जैसे मेगाफोनों में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। तो अभी आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB और लेसर फ्लोरिकीन के संरक्षण के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। 2000 साल से चल रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इन गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों के दीर्घकालिक वसूली करना, जिनमें लगभग 140 GIB और 1000 से कम लेसर फ्लोरिकीन जीवित हैं। इसके प्रमुख प्रयासों में प्रजनन केंद्र, इनसीड संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक और शिकार और बिजली लाइव टकराव जैसे खतरों से निपटने का शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 10वीं बार किसने जीती? तो ये अभी बी ऑप्शन विश्वनाथ आनंद। पूरे विश्व शतरंज चैंपियन भारत के विश्वनाथ आनंद ने 30 जून 2024 को स्पेन के, कहां पे? स्पेन के लियोन में फाइनल में स्पेन के जेमे सेंटोस लातासा को 3-1 से हराकर 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ये 5 बार विश्व चैंपियनशिप विजेता है और इन्होंने इससे पहले 1996 में, 1999 में, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 11, 2016 में ये टूर्नामेंट जीते हैं और 5 बार ये विश्व चैंपियन है। लियोन मास्टर में अर्जुन एरिगेजी और वेसेलिन टोपालोव सहित 4 खिलाड़ी शामिल हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के साथ 800 टन के समुद्री तट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अभी ऑप्शन सी बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन के समुद्री तट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जो रक्षा उपकरणों के लिए भारत की ओर से $500 मिलियन की ऋण सहायता का हिस्सा है। तो कितने का? $500 मिलियन। इस अनुबंध के ढाका में, और ढाका क्या है? यहाँ के कैपिटल है। ढाका में अंतिम रूप दिया गया है जिसमें GRSE और बांग्लादेश नौसेना के अधिकारी मौजूद थे। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की बांग्लादेश यात्रा इस समझौते के साथ ही हुई है जिसमें द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर जोर दिया गया और दोनों देशों के बीच नए नौसेना सहयोग के अवसरों की खोज की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के माध्यम से भारत में कोयला ले जाने वाली 2 ट्रेन भेजी है? तो भी ऑप्शन हो जाएगा ए। किसने? रूस देश ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के माध्यम से भारत में कोयला ले जाने वाली 2 ट्रेन भेजी है। रूस ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत को कोयला शिपमेंट शुरू किया गया है। 2 ट्रेन ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई बंदरगाह तक
7200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। ठीक है। INS-STC शिपिंग रेल और सड़क नेटवर्क को एकीकृत करता है, जिससे भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सके। 2000 में स्थापित इस गलियारे का उद्देश्य परिवहन सहयोग को बढ़ाना है, जिस पर शुरू में परिवहन पर यूरोस एशिया सम्मेलन के दौरान सहमति बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? तो अभी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई 2024 को NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पेंशन दी जाएगी। यह योजना तेलुगु देशम पार्टी TDP सरकार द्वारा पूरा किया गया वादा है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लोगों के लिए 3000 रुपए से 4000 रुपए तक और गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 15,000 रुपए तक है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत 28 श्रेणियों में 6.531 मिलियन लाभार्थियों को 4,408 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए NTR भरोसा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू करी है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे लॉफर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसको आप लॉफर बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? कम रेडियो आवृत्ति पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए। खगोलविदों ने लो फ्रीक्वेंसी एरे लॉफर का उपयोग करके एक नए रेडियो आकाशगंगा की खोज की है, जो डच इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी द्वारा विकसित एक पैन यूरोपीय युक्ति रेडियो इंटरफेरोमीटर है। लोफर ब्रह्मांड को कम रेडियो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 90 से 200 मेगाहर्ट्ज पर देखता है और एक साथ कई दिशाओं का निरीक्षण कर सकता है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड सौर गतिविधि और स्थलीय वातावरण का पता लगाना है। लोफर के अभिनव डिजाइन में चुस्त बहुउपयोगकर्ता संचालन के लिए उन्नत डिजिटल बीम फार्मिंग शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा सेना स्पेक्टेबिलिस क्या है? ये आपका ऑप्शन ए आक्रामक पौधा है। में पर्यावरण संगठनों ने हाल ही में वन विभाग से वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से सेना स्पेक्टेबिल्स निकालने की परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया है। सेना स्पेक्टेबिल्स क्या है? ये दक्षिण और मध्य अमेरिका का एक मूल निवासी एक फलीदार वृक्ष है, जो भारत में आक्रामक है। अपने चमकीले पीले फूलों और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। इसे छाया और ईंधन के लिए लाया गया था, लेकिन अब यह अपने घने पत्तों के कारण देसी प्रजातियों के लिए खतरा बन गया है। इसे IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा डाउन सिंड्रोम क्या है? तो ऑप्शन ए गुणसूत्रों की कमी के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में नेडरथल में डाउन सिंड्रोम के पहले मामले का संभावित रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब किसी व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र का एक हिस्सा, विशेष रूप से गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति, जिसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। यह आनुवंशिक स्थिति मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, जिससे विभिन्न चुनौतियां पैदा होती हैं। हालांकि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति सामान्यतः साझा करते हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं भिन्न होती है। यह स्थिति आमतौर पर भ्रूण के शुरुआती विकास के दौरान बेतरतीब ढंग से उत्पन्न होती है और विरासत में नहीं मिलती। लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का, कि हाल ही में खबरों में रही सरयू नदी किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।
सरयू नदी में कृत्रिम झील एक बड़ा खतरा बन गई है क्योंकि 2 दिनों से जल निकासी के प्रयास विफल हो गए हैं। सरयू नदी, जिसे सरयू सूरज के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वेदों और रामायण में इसका उल्लेख है और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या इसके तट पर है। तो याद रखना, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह आपका सरयू नदी के। हिमालय से निकलकर यह पंचेश्वर में शारदा नदी में मिलती है, जो बाद में घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आपका कल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, आज का क्वेश्चन, वेलेस्ली सहायक संधि की नीति का पहला शिकार कौन था? ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम, बी, टीपू सुल्तान, सी, बाजीराव द्वितीय एंड डी, रघुनाथ राव। ठीक है गाइस, इसका आपको कमेंट बॉक्स आंसर देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।